हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी के जीवन को लेकर। शुरू के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी एक भारतीय प्लेबैक सिंगर और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। भारत में उन्हें सदी के श्रेष्ठ गायकों में शामिल किया गया है और रफ़ी अपनी पवित्रता गानों और देशभक्ति गीतों के लिए जाने जाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कई बहुप्रसिद्ध रोमांटिक गीत, कव्वाली, गज़लें और भजन भी गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। इनकी माता का नाम अल्लाह रखी और पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। पहले रफ़ी साहब का परिवार पाकिस्तान में रहता था, लेकिन बाद में जब रफ़ी साहब छोटे थे तब इनका पूरा परिवार लाहौर से अमृतसर आ गया। उस समय इनके परिवार में कोई भी संगीत के बारे में नहीं जानता था। रफ़ी साहब बचपन में अपने बड़े भाई की नाई की दुकान में समय बिताया करते थे। उस दुकान से होकर प्रतिदिन एक फ़कीर गाते हुए गुजरा करता था। रफ़ी साहब उस समय मात्र 7 साल के थे और रफ़ी जी उस फ़कीर का पीछा किया करते थे और उसके गाए गाने गुनगुनाते थे। इनके बड़े भाई मोहम्मद हामिद ने इनके संगीत के प्रति रुचि को देखकर रफ़ी साहब को उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास ले गए और संगीत की शिक्षा लेने को कहा था। इसके बाद रफ़ी ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवन लाल मट्टू और फिरोज निज़ामी से क्लासिकल संगीत सीखा। रफ़ी जी ने पहला गाना 13 साल की उम्र में सार्वजनिक प्रदर्शन में गाया था। उनके गायन से श्याम सुंदर जी काफ़ी प्रभावित हुए और श्याम सुंदर जी उस समय के फेमस संगीतकार थे। उन्होंने ही इस महफिल में गाने के लिए रफ़ी जी को आमंत्रित किया था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने 2 विवाह किए। इन्हें पहली शादी बसीरा से की थी, फिर अपने प्राचीन गांव में रहने लगे। इनका विवाह तब मुड़ा जब इनकी पहली पत्नी ने भारत में रहने से इनकार कर दिया था। रफ़ी के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनमें उनका बेटा सईद उनके पहले विवाह से हुआ था। वहीं बताना चाहूँगा इनके गायन कैरियर को लेकर, तो आपको बताता चलूँ 1941 में रफ़ी ने श्याम सुंदर के नीचे लाहौर में ही प्लेबैक सिंगर के रूप में सोनिए नी हिरिये नी से पदार्पण किया। इसी साल ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ने इन्हें गाना गाने के लिए आमंत्रित भी किया था। उनका बड़ा भाई मोहम्मद दीन का एक दोस्त अब्दुल हमीद था, जिसने लाहौर में रफ़ी की प्रतिभा को पहचाना और रफ़ी को गाना गाने के लिए प्रेरित भी किया। इसके बाद 1944 में उन्होंने रफ़ी को मुंबई जाने में सहायता भी की थी। हिंदी फिल्मों में उन्होंने 1945 में आई फिल्म गाँव की गोरी से डेब्यू किया था। उन्होंने अपनी पहले फिल्म गाँव की गोरी में आज दिल को हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी गाना गाया था, जो बाद में हिंदी फिल्म के लिए रफ़ी का रिकॉर्ड किया हुआ पहला गाना बना। 1945 में फिल्म लैला मजनू में तेरा जलवा जिसने देखा गीत में वे स्क्रीन पर आए और उन्होंने नौशाद के कई गाने गाए, जिनमें मेरे सपनों की रानी, रूही रूही गीत गाए। 1945 में रफ़ी ने महबूब खान की अनमोल घड़ी फिल्म का तेरा खिलौना टूटा बालक गाना गाया और 1947 में उन्होंने फिल्म जुगनू का यहाँ बदला वफा का गीत संयुक्त रूप से नीर जहाँ के साथ गाया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद रफ़ी ने भारत में रहने का निर्णय लिया और अपने परिवार को मुंबई लेकर चले आए। नूरजहां ने भी पाकिस्तान से पलायन कर लिया था और प्लेबैक सिंगर अहमद रुश्दी के साथ जोड़ी बनाई। 1949 में मोहम्मद रफ़ी ने कई एकल गीत गाए, जिनमें मुख्य रूप से नौशाद के चांदनी रात, दिल लगी और दुलारी, श्याम सुंदर और हुस्न लाल भगत राम के कई गीत गाए। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद रफ़ी की टीम ने एक गाना सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी बनाया। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने घर में इस गीत को गाने के लिए आमंत्रित किया था। 1948 में रफ़ी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू के हाथों सिल्वर मेडल भी मिला था।
1950 से 1970 के बीच रफ़ी ने कई सुपरहिट गीत गाए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी विशेष पहचान बनाई। रफ़ी जी को 6 फिल्म फेयर अवार्ड और एक नेशनल अवार्ड मिल चुका है। 1967 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। मोहम्मद रफ़ी हिंदी गीतों के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों के आधार पर कहा जाता है कि उन्होंने सभी भाषाओं में तकरीबन 7,400 गाने गाए हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी गाने गाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से आसामी, कोंकणी, भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, मगही, मैथिली और उर्दू भाषा शामिल हैं। भारतीय भाषाओं के अलावा उन्होंने इंग्लिश, फारसी, अरबी, सिंगलेसे, क्रियोल और डच भाषा में भी गीत गाए हैं। वहीं बताना चाहूँगा इनकी मृत्यु के बारे में। अचानक आए हृदय विकार की वजह से 31 जुलाई सन 1980 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपना अंतिम गाना आसपास फिल्म के लिए गाया था, जिसे इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ रिकॉर्ड किया था। रफ़ी का अंतिम संस्कार जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में किया गया था। इनको सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2 दिन की राष्ट्रीय छुट्टी भी घोषित की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी मोहम्मद रफ़ी के जीवन से संबंधित? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।